हेलो, नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर खबर अखबार के पन्नों से। जी हां दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, करंट अफेयर्स बहुत सारा पूछ लिया जाता है हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो क्या कुछ रहने वाली है खबर, किस तरीके से करंट अफेयर्स में पूछा जाएगा, चलिए कहानी की तरफ बढ़ते हैं। शुरू करते हैं दिसंबर पार्ट 4। जी हाँ, पंचामृत सीरीज का ये पार्ट आपके लिए यूपीएससी बीपीएससी, अगर आप बैंक के कैंडिडेट हैं तो भैया मेंस के एग्जाम में 25% आपका फिक्स रहता है करंट अफेयर से। बाकी जितने भी एग्जाम्स होते हैं, चाहे वो सीजीएल का एग्जाम हो या पुलिस का या रेलवेज का, लगभग सभी जगह इसका बनता है। चलिए शुरू करते हैं, क्या कुछ खबर रहने वाली है पहली हमारे सामने। जी हाँ, बहुत ही सुखद समाचार निकल करके हमारे सामने। भाई क्या हुआ, हमने कहा कि 2035 तक भारत करेगा क्या चीज भैया, अपना स्पेस स्टेशन। जी हां, हम लोग क्या करेंगे, अंतरिक्ष में अपना एक स्पेस स्टेशन बना लेंगे और इसका नाम रखा जाएगा भारत अंतरिक्ष स्टेशन। जी हां, दरअसल कहानी कुछ ऐसी होती है कि जो लोग अंतरिक्ष में जाते हैं तो भाई जिस चीज से जाओगे उसको कहीं ना कहीं तो लैंड कराने के लिए तो आपको जगह चाहिए। तो बेसिकली ये स्पेस स्टेशन वहाँ, मतलब वो अंतरिक्ष में एक ऐसी जगह जहाँ पर अपना हम क्या कर सके, आदमी को उतार सके या मतलब अपना उपग्रह वगैरह भेज सकते हैं वहाँ पर, राइट। तो वहाँ से जाकर के ऑपरेट किया जा सकता है। तो ऐसा ही हम लोग करने जा रहे हैं। ठीक है जी, बहुत बढ़िया बात। इसके बाद हमने कहा कि अच्छा, जब वहां पर जब हम लोग बना लेंगे, अपना स्टेशन ही हो जाएगा वहां से, तो भाई साहब वहां से चांद तो नजदीक है। हमने कहा हाँ जी बिल्कुल, देखो मन में लालच बढ़ रहा है, 2040 तक हम लोग क्या करेंगे भाई साहब, चांद पर उतरने की हमारी पूरी तैयारी चल रही है। तो ये रही बात। और फिलहाल अगर इस मिशन की बात करें तो 2025 के अंत में या 26 की शुरुआत में इसकी शुरुआत आपको देखने के लिए मिल सकती है। अगर हम बात करें कि ये जो हमारा स्पेस स्टेशन बनेगा, ये किस अभियान के तहत बनेगा, जी हाँ, अभियान का नाम है गगनयान। जी, इस अभियान का नाम है गगनयान। दरअसल ये जो गगनयान मिशन है हमारा, ठीक, इसका ये तीसरा पार्ट है, गगनयान मिशन 3, गगनयान 3। ठीक है जी, क्योंकि इससे पहले जो गगनयान 1 और गगनयान 2 था, इसमें हमने क्या किया था कि मानव रहित हमने अंतरिक्ष में यात्रा करने की कोशिश की थी। ठीक है जी, चलिए भाई, इसके साथ साथ हम लोग अंतरिक्ष में जाएंगे। अंतरिक्ष में ही नहीं जाएंगे बल्कि समुद्र की गहराइयों में भी उतरेंगे। जी हाँ, 6000 मीटर यानी कि 6 किलोमीटर समुद्र की गहराई में भी उतरने की तैयारी हमारे भारत की। चलिए भाई, जरा एक बार समझ लेते हैं क्या कुछ है हमारा गगनयान 3 मिशन। भाई साहब, ये भारत का, अगर गगनयान 3 की बात करें, है ना, गगनयान 3, तो ये भारत का पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन है। यहां पर क्या करेंगे, हम लोग मानव को अंतरिक्ष में भेजेंगे। भाई चले जाओ, जरा घूम फिर के आओ, जरा देख के आओ क्या माहौल है ऊपर, राइट। तो अपन क्या करेंगे, इसमें एस्ट्रोनॉट्स के दल को लगभग 400 किलोमीटर ऊपर, धरती के 400 किलोमीटर ऊपर हम इसे भेजेंगे। ठीक है जी, कुल मिलाकर के 3 दिन का ये मिशन यहां पर किया जाएगा। जब ये लोग चले जाएंगे ऊपर, मतलब अंतरिक्ष में अपना, तो फिर वहां से जो उनका क्रू मॉड्यूल होगा उसको क्या कर लेंगे हम लोग, समुद्र में गिरा लिया जाएगा। क्योंकि समुद्र वो ऐसी जगह है भाई साहब, यहां पर अगर गिरे तो बहुत ज्यादा कैजुअलिटी नहीं होने वाली। पानी पानी यार, आदमी तो है ही नहीं, क्या कैजुअलिटी, राइट। भाई सुनने में बड़ा अच्छा लगा, हमने कहा जी मजा आ गया भाई सर सुनने में। हमने कहा भाई साहब देखो, अगर ये काम करने में हम लोग सफल हो गए ना, तो दुनिया में अपन अमेरिका, चीन, रूस, ये 3 देशों के बाद ऐसा करने वाले अपन चौथे देश बन जाएंगे। जी हाँ, भारत ऐसा करने वाला चौथा देश बनेगा। काफी अच्छा भाई साहब, अपन तो ऊपर वाले से प्रार्थना करेंगे कि जितना जल्दी ये काम हो सके हो, है ना, सफलतापूर्वक। चलिए भाई, क्या कुछ रहने वाली हमारी अगली खबर अखबार के पन्नों से, ये रहा हमारे सामने। जी हाँ, एक और सुखद खबर निकल करके आई हमारे दोस्त की तरफ से। हुआ ये क्या भाई साहब, हमारे ये जो क्या है, राजनाथ सिंह जो है रक्षा मंत्री भाई साहब, ये गए हुए हैं अभी रूस के दौरे पर। और रूस के दौरे पर गए, मुलाकात हुई पुतिन से और बोल दिया कि भाई साहब, बोले क्या, अरे यार S-400 जो है कुछ बचा हुआ है आपके पास, जरा भिजवा दो, है ना, बहुत जरूरत पड़ी है। दरअसल इससे पहले 3 खेप आ चुका है और इसे हमने क्या किया है, चाइना और पाकिस्तान की बॉर्डर पे हमने इसे डिप्लॉय किया है। ठीक है जी, चले भाई, इसके बाद हम बात करेंगे। हाँ जी, मुलाकात किससे हुई है, व्लादिमीर पुतिन से, राष्ट्रपति जानते ही हैं। ये डील हुई थी कब, 2018 में, और ये किया गया था कि भाई साहब आप हमें क्या करेंगे,
400 पहुंचाएंगे। इसमें से 3 यूनिट अब तक आ चुकी है, कोई दिक्कत ही नहीं है। S-400 की अगर बात करें तो ये एक लंबी दूरी की मिसाइल सिस्टम है, राइट। अगर 400 किलोमीटर की दूरी तक कोई भी हवा में उड़ता हुआ पाया गया, चाहे वो विमान हो, चाहे वो ड्रोन हो, चाहे वो हमारी तरफ आ रही मिसाइल हो, S-400 ऑटोमेटिक एक्टिव हो जाएगा और उसे हवा में ही मार गिराएगा। चले भाई, बहुत जल्द देखना होगा कि कब तक ये रूस हम तक पहुंचा देता है। चलिए भाई, अगली खबर क्या कुछ रहने वाली है। हाँ, यहां से करंट अफेयर्स क्या बनेगा भाई साहब, S-400 याद रखिएगा किसके साथ है, रूस के साथ है। चलिए जी, अगली बात करेंगे। हाँ जी, तो इसी रूस के दौरे पर थे हमारे अभी कौन, राजनाथ सिंह जी। भाई साहब वहां गए ही थे, है ना, मांग लिया भाई साहब S-400 बाकी है। अच्छा, S-400 बाकी है, ठीक है, वो सब बात समझ में आई। भाई साहब यहाँ पहुंच गया, बोले एक काम करो, ये जो INS तुशील है ना, ये पहले से बात हो रखी थी कि रूस क्या करेगा, हमें INS तुशील देगा। ठीक है जी, तो भाई साहब गए वहां पर और कहा कि अच्छा लाइए सर, जरा दे दीजिए, क्या दिक्कत। तो वहां पर क्या किया गया, INS तुशील का फ्लैग रेजिंग सेरेमनी किया गया। उसमें भाई साहब इनको बुलाया गया। दरअसल ये क्या है ना, ये INS तुशील क्या है, जरा इसके बारे में जान ले। ये एक एडवांस सिस्टम और मल्टी रोल वेपन सिस्टम इसमें लगा हुआ है। मारक क्षमता बहुत ही खतरनाक है इसकी। ठीक, अगर हम बात करें, ये हमारा एक ऐसा जहाज, आप कह लीजिए इसे जंगी जहाज है ना, जिसमें जंग में क्या किया जाता है, इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम बात करें कि बजट की, तो कुल मिलाकर के $2.5 बिलियन यानी कि लगभग 21,000 करोड़ रुपए इसमें लगे। ठीक, 2 युद्धपोत का निर्माण इसमें किया जाएगा। कहां पर भाई साहब, हमने कहा एक रशिया में और 2 कहां किया जाएगा, हमारे भारत में। 2 रशिया में और 2 भारत में किया जाएगा। भारत में जो निर्माण होगा वो कहां पर होगा, गोवा शिपयार्ड में, और रशिया में जो होगा वो कहां पर होगा, यंतर शिपयार्ड में। चले भाई, बहुत अच्छी खबर यहां से रहने वाली है ना। करंट अफेयर्स ये बनाया जा सकता है कि ये बता दें हमें INS तुशील है ना किस देश से हमने लिया। चले भाई, अगली बात क्या कुछ रहने वाली है। जी हाँ, अगली खबर थोड़ी सी आपको घबरा सकती है। दरअसल खबर आई है सीरिया से। सीरिया का संग्राम मिडिल ईस्ट में नया संकट लाएगा, और इसके बाद क्वेश्चन बैंक है ना, यहां पर क्वेश्चन मार्क आपको लिखता हुआ नजर आएगा। दरअसल क्या हुआ है कहानी कि वहां के जो अल बशर है ना, उन्होंने क्या किया है कि अल बशर का तख्ता पलट शांति की शुरुआत है या खतरे की आहट है ना, इस पर भी एक सवाल लगा है। दरअसल कहानी है हमारे कहा की सीरिया की। सीरिया में जो हमारा असद परिवार है, यहाँ के राष्ट्रपति हुआ करते थे, है ना, अशद अल बसर। तो भाई साहब 54 साल से लगातार इनका शासन था, और इस शासन को 21 दिनों में ही क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। मतलब कुल मिलाकर के आप समझ सकते हैं, सॉरी 21 दिन नहीं, 11 दिनों में। ठीक है, 11 दिनों में जो है इनकी सरकार पूरी तरीके से नष्ट हो गई। ठीक है, और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं कौन, हमने कहा बशर अल असद। ये भाई साहब कहाँ चले गए, मास्को चले गए हैं। ठीक है, अपना देश इन्होंने छोड़ दिया है, और इन्होंने सिर्फ देश ही नहीं छोड़ा, इस देश में इनका कोई भी परिवार वाला नहीं बचा है। तो भाई साहब राष्ट्रपति नहीं है तो देश किसके हवाले। हमने कहा एक विद्रोही गुट कहा जाता है ना, जिसे हयात तहरीर अल शाम, जिसे HTS के नाम से भी जाना जाता है। इसने क्या किया है, राजधानी पर कब्जा कर लिया है। और दरअसल हम बात करें हयात तहरीर अल शाम की, तो एक समय में अमेरिका, ये जो है अमेरिका, ठीक, और इसके जितने सहयोगी देश हैं, ये सारे लोग एक परेशान थे एक ऑर्गेनाइजेशन से, उसका नाम था अल कायदा। जी हाँ, और माना जाता है कि हयात तहरीर अल शाम जो है ये अल कायदा का ही हिस्सा है। तो इसका मतलब हो गया कि भाई साहब सीरिया पर गलत ग्रुप है ना जी। तो अगर गलत ग्रुप आ गया है भाई साहब, तो अमेरिका को लगनी चाहिए थी मिर्ची, लेकिन अमेरिका ने कहा कि चलो भाई ठीक है, कोई बात नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखने वाली बात होगी कि यहां पर क्या कुछ होता है। बहुत ही गंभीर मुद्दा है ये हम सबके लिए भाई, इसका असर भारत पर भी तो पड़ेगा, देखने वाली बात है। समय के साथ इसका जवाब हमें मिलेगा। चलिए भाई, कमेंट बॉक्स में जरा बताइए कि सीरिया की राजधानी कहां पर है। चलिए भाई, अगली खबर फिर वापस हमारे म्यांमार से आई है। जैसी खबर इस अभी सीरिया में थी, वैसी खबर कुछ म्यांमार से निकल के आई। हुआ क्या कि म्यांमार में भी एक विद्रोही गुट ने क्या कर लिया है, एक शहर जीत लिया है
बोला शहर का नाम क्या था, हमने कहा माउंगदाब उसका नाम था। जी हाँ, शहर का नाम क्या है, माउंगदाब। दरअसल ये माउंगदाब किस जगह पे है ना, किस राज्य में है, तो म्यांमार के अकरान राज्य में है। और ये सीमा साझा करता है किससे, बांग्लादेश के कॉक्स बाजार से। अच्छा, कॉक्स बाजार जैसे ही दिमाग में आया ना, वैसे ही घंटी बज जानी चाहिए। भाई साहब अभी कॉक्स बाजार में कुछ हुआ था, एक रोबोट बनाया गया था प्लास्टिक का, याद आया? अगर नहीं याद आया तो पिछला सेशन जाकर के देख लेंगे, ठीक है जी। तो कॉक्स बाजार के साथ ये इलाका साझा करता है और कुल मिलाकर के 271 किलोमीटर लंबी सीमा इसके साथ साझा की जाती है, ठीक है जी। हालांकि अभी तक इन्होंने कहा कि भाई साहब इनकी तरफ से दावा किया गया, मतलब अकराना आर्मी की तरफ से दावा ये किया गया है कि भाई हमने क्या किया है कि वहां की आखिरी सैन्य चौकी पर भी कब्जा कर लिया है, लेकिन फिर भी अभी तक म्यांमार सरकार की तरफ से कोई भी ऑफिशियल लेटर या कोई भी ऑफिशियल बयान जारी नहीं किया गया है। देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ समय के साथ म्यांमार में होगा। भगवान करे भाई साहब सारी चीजें अच्छी हो। चलिए अगली खबर क्या कुछ रहने वाली है। जी हाँ, अगली खबर हमारे भारत से। क्या हो गया, हमने कहा विश्वास प्रस्ताव आया। भारत के 72 साल के इतिहास में पहली बार यह हुआ है कि राज्यसभा सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। हाँ जी, जरा कमेंट बॉक्स में जल्दी से धनखड़ जी का नाम डाल दीजिए। हुआ यह है, क्या हुआ है भाई साहब, कि एक नोटिस जारी किया गया है जिस पर 60 सांसदों के हस्ताक्षर किए गए कि भाई साहब हम इनके खिलाफ है ना जी, हम मतलब इन पर अविश्वास प्रस्ताव हम ला रहे हैं। इसमें कौन कौन सी पार्टियां शामिल हैं, बेसिकली कांग्रेस, तृणमूल, सपा और ऐसी बहुत सारी पार्टियां हैं, है ना। विपक्षी दलों में बहुत ऐसी पार्टियां हैं जिन्होंने क्या किया है, इस अविश्वास प्रस्ताव पर सिग्नेचर किया है, ठीक है जी। अच्छा, क्यों लाया गया है, सवाल होना चाहिए भाई साहब, अविश्वास प्रस्ताव लाया क्यों? कहा कि भाई साहब ये जो सुनते हैं ना, ये हमारी वालों की नहीं सुनते, विपक्ष वालों की नहीं सुनते, खाली पक्ष वालों की सुनते हैं। तो पक्षपात का आरोप इन पर लगाया है कि भाई साहब सिर्फ पक्ष वालों की सुनते हो, विपक्ष वालों की सुनते ही नहीं हो, है ना। तो खैर अभी ये देखने वाली बात है कि कहां तक ये कहानी चलती है, कहां पर इस पर स्टॉप लगता है ना। चलिए भाई, हमारा काम निकला कहां से, करंट अफेयर्स यहां से निकाल लेना है। क्या निकालना है भाई साहब, किसके खिलाफ लाया गया है, याद रखिएगा राज्यसभा सभापति। कौन है भाई साहब, तो हमारे धनखड़ साहब, ठीक है जी। इसी के साथ ये रहा सेशन, कैसा लगा बताइएगा जरूर। सेशन में बने रहने के लिए धन्यवाद।